आज ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सरसाइज 1.2.1 का। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके कुछ स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास ये जो विदाउट एक्स वाला है इसको उस तरफ ले जाएंगे। 2x² जमा 5x इज इक्वल, ये 2 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है बेटे, हाँ। तो अब इसी तरह आगे देखें तो दूसरा स्टेप है हमारे पास जो x² का कोएफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड करना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। पहला स्टेप क्या था, जो विदाउट x है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, और दूसरा स्टेप क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा x² प्लस 5/2x इज इक्वल टू 2 1 2, ये -1 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो देखें जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हमने कंप्लीट करना है स्क्वायर को। स्क्वायर को कंप्लीट करने का फार्मूला हमने बंद करना है। कैसे, यहाँ पर देखें, हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस 2a। अब a हमारा x ही है ना, ओके। अब b हमने यहाँ पर कैसे कंसीडर करना है ये देखें। ये हम यहाँ पे b को कंसीडर करेंगे, उसी b को हम यहाँ पर स्क्वायर बंद करेंगे, और यहाँ पर भी हम उसी b का स्क्वायर बंद करेंगे। आपको मालूम है a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है बेटे, हाँ। अब क्योंकि मैंने b को यहाँ पर खुद से ऐड कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पर भी ऐड करूंगा, क्योंकि जो काम आपने पढ़ा है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम मैथ्स का रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने खुद से ऐड कर रहे हैं ना b का स्क्वायर, तो यहाँ भी ऐड करेंगे, याद रखना आपने। ओके, चलो जी देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमने b कैसे कंसीडर करना, तो सुन लेते हैं आंसर। ये जो वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है ना, ये वाली, आप इसको कैलकुलेटर पे लिख के डिवाइड 2 कर दें, तो हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा b होगा। जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 पहले ही यहाँ पे है, तो 2 to the 4 मतलब 5/4 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ। दोबारा सुन लें, जो ये वैल्यू है विदाउट x वाली, ठीक है ना, x के साथ वाली, इसमें आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब ये देखें ना 5/2 है, आप इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 2 रेसिप्रोकल नीचे आएगा, जिससे बनेगा 5/4। ये हमारा b का फाइंड हो गया। ठीक है, हर सवाल में आपने ऐसे करना है। तो देखिए 5/4 इधर भी लिखें और इधर भी लिख दें। ठीक हो गया, ये फार्मूला बंद कर दें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस, अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ओके, हाँ। अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये देखें x प्लस 5/4, इसको होल स्क्वायर अभी ऐसे लिख दो। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 16 1 16, 16 1 16, 25 1 25। ओके, अब 25 में से 16 जाए तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर 9/16 आ गया, और ये बन गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर तो रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5/4 आ गया, और यहाँ पर ये 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, साथ प्लस और माइनस आएगा। अब प्लस और माइनस का मतलब ये है, हम यहाँ पर इसके ना 2 केस करेंगे। कैसे, एक हम करेंगे प्लस वाला, एक करेंगे माइनस वाला। मतलब x प्लस 5/4 को हम सोल्व करेंगे 3/4 प्लस के साथ, मतलब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2/4, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरे केस में हम इसको माइनस वाला कंसीडर करेंगे, x प्लस 5/4 इज इक्वल -3/4। तो ये इधर जाके जब माइनस होगा अब की बार, तो ये 8/4, जिससे ये आ जाएगा -2। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं जी। तो बच्चों पार्ट 2 है, हम इसका भी ऐसे करेंगे जैसे हमने प्रीवियस को किया। ठीक है ना, ये इज इक्वल टू 42 है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप पहले ही हुआ है, मतलब जो विदाउट x वो पहले ही इक्वल के उस तरफ है, और दूसरा स्टेप भी हुआ है कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको सबको डिवाइड करें, तो वहां पहले 1 है, तो इसका भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तो देखें, इसको हम लिखेंगे a² प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, जो b हम कैसे कंसीडर करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर ऐड करना है दोनों तरफ, वो b हमारा होगा। मैंने कहा था इसके कोएफिशिएंट को आपने किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यहाँ 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करो, आएगा 1/2। तो इधर भी ऐड कर दें, तो ये हमारा b भी कंसीडर हो गया। ठीक है, चले देखते हैं। ये फार्मूला बंद हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 42, और यहाँ पर ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको एलसीएम ले लें, यहाँ पर ये देखें
एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर हम एलसीएम लें तो ये बनेगा 4 और इधर आ जाएगा 4 2 द 8 4 4 द 16 प्लस 1, ये बना 169/4 और यहाँ बन गया एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/169 का होता है 13 और 4 का होता है 2 प्लस माइनस के साथ x प्लस 1/2 एज इट इज। ठीक है, अब इसके दो केस कर लेंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू पहले प्लस का 13/2 लिख लो, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस और 13 में से 11 के 12/2 और यहाँ पर आ जाएगा x हमारा 6। अब इसी तरह हम इसको कर लेंगे माइनस 13/2 के साथ, ये देखें x प्लस 1/2 इज इक्वल माइनस 13/2, तो लो जी ये भी इधर आके जब माइनस होगा ये हो जाएगा 13 और 1 14/2 और ये आ जाएगा माइनस का 7 डेट शीट। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा जी, तो स्टूडेंट पार्ट 3 है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इसका भी पहला स्टेप हमारा हुआ है कि विदाउट x को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, x स्क्वायर को कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड कर दो, तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ये जनाब और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है जिसमें हमने क्या करना होता है, फार्मूला बन a स्क्वायर प्लस 2a। अब b हमारा क्या होगा, ठीक है चले देखते हैं। तो मैंने कहा था ये जो x का कोएफिशिएंट है, जैसे x/12 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा x/24 जी, ये देखें, तो इसको दोनों तरफ हम लिख लेते हैं x/24। तो अब इसको फार्मूला बंद कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576 जी। तो अब इसको कर लेते हैं 576 1 द 576 576 1 द 576 और इसको करेंगे जब 49 ऐसे ही आएगा, इनको प्लस करेंगे 5 12 और ये हो गया 625। चले तो इधर ऐसे ही लिख दिया x प्लस 7/24 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये देखें जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ बेटा जी, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7/24 और यहाँ बन गया ये 25 होता है और ये आ गया 24 प्लस माइनस के साथ। अब हमारे दो केस हो जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चले पहले प्लस वाला करते हैं, x प्लस 7/24 इज इक्वल 25/24, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, जिससे ये हमारा बनेगा क्या नाम है उसका 25 मैंने 7 करो तो 18/24, तो ये बना 6 3 द 18 6 4 द 12, ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर हम लेंगे इसमें माइनस वाला, माइनस का 25/24 लेंगे, तो ये देखें आपके सामने है, यहाँ पे ये आके माइनस होगा, तो 25 और 7 कितना होता है बच्चों 32 होता है। तो 32 को हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जी 8 4 द 32 8 3 द 24, तो इस तरह हमारा ये पार्ट 3 भी सोल्व हो गया। ठीक है बेटे, हाँ जी, इसी तरह पार्ट 4 करते हैं जी स्टूडेंट। इसी तरह हम क्या करेंगे, पार्ट 4 को सोल्व करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन था ये x माइनस 3 इधर आके मल्टीप्लाई 2x माइनस 7 इधर आके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चले देखें, यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस 1 को करेंगे, तो ये देखें लेट्स सी 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 7 द 14 और इसी तरह माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो रहे हैं हमारे। ओके, अब हम क्या करें, इन दोनों को भी उस तरफ ले जाते हैं, तो ये देखें 4x स्क्वायर इधर रहा, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस और इसी तरह ये 14 और 2 हो गए 16 और ये प्लस 7 और ये माइनस 9 इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। 4 में से बन गए 3 7 16x ऐसे ही और 7 और 9 हो गए 16। तो इसी तरह अब हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना ये 3, इससे तीनों को डिवाइड कर दे। चले डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 16/3x बच गया, यहाँ पर प्लस 16/3। दूसरा स्टेप था हमारा ये जो विदाउट x है इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए, चले ले जाते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो देखें a स्क्वायर
-2 फार्मूले का, और ये a आ गया ये वाला। अब b हमने क्या कंसीडर करना है, आपको मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके, या इस वैल्यू को 2 इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें पूरी को, तो ये 16/6 आएगा। ओके, या आप इसको लिख सकते हैं 8/3। ओके, आप इसको 8/3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये b क्या आया 8/3। तो मैं यहाँ पे भी 8/3 हमारा प्लस हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और इधर भी हो जाएगा 8/3 हमारा स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, चले देखते हैं यहाँ पे फार्मूला बन a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखें -16/3, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। ओके बच्चों, हाँ आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। चले देखें, सिंपलीफाई करते हैं। x -8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3, और यहाँ पर 9 है और 64 है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। चले 9 और 3 का 9 ही होगा, 3 3 दा 9, 16 3 दा 48 होता है, और ये प्लस का 64। ऐसे ही इनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 16/9, और ये x -8/3 होल स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3, और यहाँ पर आएगा x -8/3, और ये प्लस माइनस के साथ दो केस इसके बन रहे हैं, तो आप आराम से इसके दो केस काट लेंगे। ये देखिए x -8/3, और यहाँ पर प्लस का 4/3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 4/3। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -8/3 इधर आके प्लस का हो गया, और ये अपनी जगह ही रहा। तो 4 + 8 होता है 12/3, 12 आता है 3 के टेबल पे 4 पे, तो ये एक आंसर 4 आ गया। दूसरा यहाँ देख देंगे 8, यहाँ पे भी आके 8/3 प्लस है, तो 8 में से 4 गए 4, तो ये 4/3 आ गया हमारे पास आंसर। ये था हमारा पार्ट 4। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5। जी तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा अरेंज करेंगे। आप देखें यहाँ पर हमारे पास 3 - x आ रहा है। इस 3 - x में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें ये क्या होगा हमारे पास। अगर ये हमारे पास है माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो बाई प्लस आ गई। ये देखें ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्या आपको ये स्टेप समझ आ जाए। ओके, ये क्यों करना है, क्योंकि जरूरी है। ये देखें तो ये 1/, इसको मैं x + 1 भी लिख सकता हूँ, ये 1 + x बात तो एक ही है। तो ये देखें आप 1/, ये माइनस का 3 हो गया, और ये प्लस का x हो गया। तो इस तरह हमने इसको अरेंज करना है। अभी ये देखिएगा ये x + 1 है, और ये हमारा x - 3 है। अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा अरेंज हो गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई। तो बाहर 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का कोएफिशिएंट, तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही एज इट इज आ जाएंगे। तो मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ। ये देखें तो अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख देता हूँ x + 1 x - 3, और यहाँ पे 6/35। तो ये x और x हो गया 2x, 3 में से 1 गए -2, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x² - 3x + x - 3, क्योंकि पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x को x से करेंगे x², x को 3 से करेंगे -3x, इस तरह 1 को x से करेंगे x, और 1 को 3 से करेंगे तो -3। ओके, और ये एज इट इज हम इसको लिख देंगे 6/35 को। तो ये देखें 2x - 2 ओवर x², 3 में से 1 गए -2, और -3 ऐसे ही ओवर 6/35। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 2 ओवर नहीं 2x - 2 के साथ आके 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे 6 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये 6 × x² - 2x - 3। ओके, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते चले देखें। 35 × 2 = 70x, 35 × 2 = 70, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। ओके, अब इन दोनों को भी इस तरफ ले जाइए, 6x² ऐसे ही रहेगा -12x, ये 70x इधर आ गया -18, ये 70 इधर आ गया प्लस इज इक्वल टू 0। डेट्स इट। अब देखते हैं जी 6x² ऐसे ही
70 और 12 हो जाएगा 82x, और ये 70 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 52 प्लस का। अब हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सबको डिवाइड कर दें। चलें जी, डिवाइड करने लगे हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 के टेबल में नहीं जाता, तो इसकी हम सिंपलीफाई कटिंग कर सकते हैं। तो वो कटिंग होगी 2 4 द 8 2 1 द 2 2 3 द 6 एक्स, और इधर भी हम कर सकते हैं कि ये 6 के टेबल पे नहीं आता तो ये 2 2 द 4 2 6 द 12 और 2 3 द 6। अब ये विदाउट एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3 एक्स, और ये इधर आके माइनस का 26 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, इधर फार्मूला कंप्लीट करते चले देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हमने क्या कंसीडर करना, लेट सी देखते हैं। वही बी हमारा इधर भी स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा और इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ हम खुद से ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ करना है। अगर आप तो देखें जी, इसको 2 से डिवाइड करें 41 ओवर 3 को, ये बन जाएगा 41 ओवर 6 41 ओवर 6 41 ओवर 6। चलो जी, ये फार्मूला बंद, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 ऐसे ही, और 41 का स्क्वायर होता है हमारे पास, चेक कर लेते हैं, 1 4 4 16। चलो जी 1681, और 6 का होता है 36। चले जी अब इसको देखते हैं, रूट पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 और 6 का तो यही आएगा 36 3 पे 12 पे आता है। 12 को 26 से करें अगर, तो देखते हैं क्या आता है। 12 और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी 6 2 2 1 3 1 2 आता है। चले देखते हैं जी, ये माइनस का 3 1 2 आ गया, ये प्लस का 16 81 आ गया। इनको हम माइनस कर लेते हैं, तो 1 6 8 1 माइनस 3 1 2, ये 9 7 6 और ये 3 1 3 6 9 आएगा हमारे पास 1369 ओवर 36। तो बेटा जी ये हमारे पास x माइनस 41 ओवर 6 है, होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। चले रूट लेके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये x माइनस 41 ओवर 6 को एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास है 1369 ओवर 36। चले जी रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो ये तो बन गया x माइनस 41 ओवर 6, हाँ x माइनस 41 ओवर 6, और यहाँ पर ये 6 होता है और इसका रूट होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका रूट आ जाएगा 37। अब हम क्या करेंगे, इसके दो केस कर लेते हैं, प्लस का पहले प्लस वाला कर लेते हैं। ये तो इधर आके प्लस ही होगा ना, हर सूरत प्लस माइनस के दो केस हैं, ठीक है। चलें जी अब हम पहले प्लस वाला करते हैं। जब ये प्लस होगा तो 41 प्लस 37 ये हो जाएगा 7 प्लस 8 3 प्लस 4 7, और ये आ गया प्लस करके। और जब हम इनको माइनस करें तो अब ये इधर आके प्लस हो गया 41/6। अब इसके दो केस है, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस करेंगे 41 ओवर 37 को, तो ये 78/6 हो जाएगा, जिसको डिवाइड करके 13 आ गया। और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 4/6, तो 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटे, इसी तरह करते हैं पार्ट 6 जी। तो स्टूडेंट अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इसका, इसको सोल्व करते हैं। चलें शुरू करते हैं। 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 को हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होकर यहाँ पर ऐसे ही आ गया, ये माइनस का साइन, और 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई। ओके, तो 7 माइनस 6 क्या होता है हमारे पास 1 होता है ओवर x प्लस 7, और यहाँ पे भी इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 7। चलें जी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले इधर देखते हैं। तो 3 1 दा 3 3 7 दा 21, और 1 को करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस है तो साइन चेंज हो गया, डेट्स इट। अब x को करेंगे 4 से तो 4x स्क्वायर, 7 से होके 7x, 1 से होंगे तो ये दोनों ऐसे लिख दिए मैंने, 4 1 दा 4 और 7 1 दा 7। अब देखें x स्क्वायर की यहाँ पे बड़ी वैल्यू, तो इन सबको हम उस तरफ ले जाएंगे। उससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं, ये देखें 3x स्क्वायर 21 में से मान लिया 20, 4 प्लस 7 होता है 11, और इन तीनों को आप उधर ले जाएंगे तो ये 4x स्क्वायर इधर ऐसे ही रहा, ये 3x स्क्वायर इधर आके माइनस, ये 11x ऐसे ही रहा, 20x इधर आके माइनस
7 ऐसे ही रहा, ये 7 इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखें 4 में से 3 गए 1, 11 में से 20 गए माइनस का 9 और ये 7 7 14 होता है। चलें इसको जल्दी से सोल्व कर देते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर है, पहले इसको उधर ले जाएंगे। पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट है, एक्स ऑफ कोएफिशिएंट पहले ही 1 है, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस का 14 हो गया। अब कंप्लीट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a। अब b हम क्या लेंगे, 9 को 2 से डिवाइड कर दें, ये ले जी। तो 9/2 हमारा b आ गया दोनों तरफ, 9/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखें, तो ये फार्मूला बन a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा -14 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 4 का 2 का स्क्वायर 4। चलें जी, अब इसको देखते हैं क्या होता है। x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 4 14 से करें तो 56 आ जाएगा और ये 81 ऐसे ही रहेगा ओवर 4। इनको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 25 ओवर 4। तो बेटा जी ये देखें स्टूडेंट्स, हमने अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल है, x माइनस 9/2 और ये 5/4 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये -9/2 इधर आके प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस के 2 केस हैं। चलें जी लगा लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं प्लस का, 9/2 प्लस 5/4। तो ये देखें ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका 4 आएगा और 2 to the 4 तो 2 9 the 18 और ये 5 ऐसी, तो ये बना 23/4। और यहाँ पर देखते हैं जी माइनस का केस, तो नहीं, यहाँ पर तो इसका रूट 2 आ जाएगा, 5/2 आएगा। तो 5/2 है, जिससे ये 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 14 हो जाएगा। तो 14 को करेंगे तो ये 7/2 आराम से आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं तो 5 में ये 4/2 आया और ये आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारे पास ये लास्ट पार्ट भी होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज।